हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले कालांश में हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अर्थात 16, क्या क्वेश्चन हमें आज करने को मिला स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो हमें दे रखा है यदि बिंदु P 5,6, A 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी हमें कहा गया है कि P बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो हमें y निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले सभी लोग अच्छे से एक रेखाखंड बना लें और उसके अंदर सभी बिंदुओं को अंकित कर लें। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखाखंड AB है और इसका मध्य बिंदु हमें जो दे रखा है वो P है। P के निर्देशांक भी हमें दे रखे 5,6 और एक के निर्देशांक हमें दे रखे 6,5। B के निर्देशांक आपके पास है 4,y। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बोला गया है कि y क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि मध्य बिंदु कितना है y के संदर्भ में। y के संदर्भ में मध्य बिंदु कितना है 6। तो 6 कैसे निकला होगा? y वाले दोनों निर्देशांकों को हमने जोड़ा होगा और कितने से भाग लगाया होगा? 2 से। तब हमारा मध्य बिंदु किसका? P का y का निर्देश P का y निर्देशांक निकला होगा। नहीं समझे होंगे स्टूडेंट? तो बेसिक जब आपने पढ़ा था तो आपको पता होगा इस निर्देशांक को आपने x1 y1 माना था। इसके निर्देशांक थे x, y मध्य बिंदु के लिए, और ये क्या माने थे आपने? x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस हिसाब से y का निर्देशांक कैसे निकलता है? y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, ऐसे ही तो निकलता है। यही हमने किया है कि बिंदु P जो क्या है मध्य बिंदु, इसके लिए मध्य बिंदु कितना है अर्थात y का वैल्यू कितना है 6। कैसे निकला? y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग लगाया। तो देखिए 2 को इधर तिरछा गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 5 प्लस y, 5 को इधर भेज दीजिए तो 12 माइनस 5 बराबर y, या y बराबर आपके पास आ गया 7। y बराबर आपके पास क्या आ गया? 7, यानी आपका आंसर हो गया ख। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार x का निर्देशांक कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए। यानी मध्य बिंदु के लिए x का x1 और x2 दोनों को जोड़ के कितने की भाग लगानी है? 2 की। बिल्कुल ये आपको अच्छे से भली भांति मध्य बिंदु की कंडीशन याद होनी चाहिए, फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। बिंदुओं a cos थीटा कोमा 0 कोमा a sin थीटा के बीच की दूरी। तो सबसे पहले वही करना है, हमें एक रेखाखंड खींच लेना है। ये हमारा एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये है a बिंदु और ये है b बिंदु। हमें फर्स्ट जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है a cos थीटा कोमा 0 और सेकंड दे रखा है 0 कोमा a sin थीटा, और बोला गया है कि इनके बीच की दूरी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको x1 कोमा y1 मान लें और इसको हम लोग x2 कोमा y2 मान लें, तो हमारी जो दूरी है AB, वो दूरी सूत्र से कैसे निकलेगी? देखिए स्टूडेंट,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो दूरी सूत्र होता है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट। x2 का वैल्यू हमारे पास 0, x1 का a कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस y1 का 0 और हमने कर दिया स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास सोल्व होके हो गया स्टूडेंट माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी दूरी ए बी निकलेगी। ठीक है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम हो तो उसका उत्तर सदैव प्लस आएगा, और किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम हो तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा। तो सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार सोल्व होगा। ए बी बराबर आपके पास सोल्व होके हो जाएगा यहां से अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। तो ठीक है, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल जो है वो ए हो जाएगा। तो ए भी क्या आ जाएगा, ए वर्ग इकाई, ए वर्ग इकाई, यानी ए आंसर हो जाएगा। सॉरी, वर्ग इकाई क्यों आएगा भाई, दूरी तो है, कौन सा क्षेत्रफल है भाई, दूरी तो है ना, तो वर्ग इकाई तो क्षेत्रफल की होती है ना, सॉरी। तो ए इकाई, तो ए कौन सा आंसर है, ए कौन सा आंसर है, ए। अभी क्या ताजा ताजा क्षेत्रफल पढ़ाई है तो उसी का डाटा दिमाग में फीड हो रखा है। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचते हैं और बनाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है। हमें कह रखा है कि यदि बिंदु R जो है उसके निर्देशांक a, b तथा दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक हैं p के तो 0, 0 और q के 0, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बड़ी अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बड़ा इजीली बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि देखिए ये अपना कौन सा है, एक्स एक्स है, और इधर अपना क्या है, एक्स नोट है। यहां पे क्या है, वाई एक्स है, और इधर का अपना क्या है, वाई नोट, यानी नकारात्मक मान। हमें P बिंदु वो बोला गया 0, 0। इसका मतलब P बिंदु जो है वो मूल बिंदु को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई, मूल बिंदु को। तो ये हो गया मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। आगे देखिए Q 0, 2 है। Q क्या है, 0, 2, यानी x का निर्देशांक 0 है और y का 2। इसका मतलब कहां पे स्थित है, y एक्स पे। तो सपोज कर लीजिए यहां पे ये बिंदु आपका Q, जिसके निर्देशांक आपको मिले हैं 0, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बोला गया है कि R जो है बिंदु a, b है, तो इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही हो सकता है। और यह भी बोला गया कि बिंदु R, a, b P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पे स्थित है, तो इस रेखाखंड पे स्थित है। तो यहां पे, और ये कौन सा है, y एक्स है, ये कौन सा है, y एक्स है। तो एक बात तो क्लियर है कि y एक्स के ऊपर x एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से कौन सी कंडीशन सही हो सकती है,
a बराबर 0, ये कंडीशन सही हो सकती है। दूसरा दे रखा है a बराबर 2, बिल्कुल y x पे a का 2 कभी भी नहीं हो सकता, यानी x का मान 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगला बोल रहा है b का 0, नहीं b का, y x पे y का तो 0 नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, तो सही कंडीशन आपको मिलेगी यहां से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए बराबर 0। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। हमने सबसे पहले डायमेंशन सारे खींच लिए, ये एक्स एक्स, ये एक्स नोट यानी ऋणात्मक मान इधर, ये वाई एक्स और इधर वाई नोट यानी इधर वाई के ऋणात्मक। पी बिंदु 0,0, क्यू बिंदु 0,2। ठीक है, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु आर स्थित है। ठीक है, यानी यहीं पे कहीं पे ये आर स्थित है और जिसके निर्देशांक आपको a कोमा कितने दे रखे? b। ठीक है, तो यही तो PQ को मिलाने वाला रेखाखंड होगा, इस पे स्थित है। अब ये कौन सी x है? yx। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका x कोऑर्डिनेट जो क्या है a, वो क्या होगा? 0 होगा। तो बिल्कुल यही तो राइट आंसर है, ए। ये आपका आंसर हो गया। और इस पे b तो 0 नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात पड़ी है, तो बाकी ऑप्शन संभव नहीं है, तो आपका ए आंसर राइट। देखिए नेक्स्ट, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का तो वो होता है √x² प्लस y²। तो जो निर्देशांक दे रखे हैं, x का निर्देशांक आपको दे रखा है 15, तो 15 का वर्ग, और y का कितना दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग। देखिए स्टूडेंट, 15 का वर्ग हो गया 225, 8 का वर्ग हो गया 64, तो ये हो गया 289, जो किसका होता है 17 का। तो 17 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, 17 इकाई, जो क्या है से ऑप्शन है बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हमें किस प्रकार का क्वेश्चन मिला है। एक्स एक्स पर वह बिंदु जो बिंदुओं -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है। बिल्कुल, तो जो बिंदु समदूरस्थ है वो कहां पर स्थित है? एक्स एक्स पर, और एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट क्या 0। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है P, ठीक है, जो एक्स एक्स पर स्थित है, इसका मतलब इसके निर्देशांक है x,0, यानी एक्स एक्स पर स्थित बिंदु का y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये दो बिंदुओं से तो हम डायग्राम बना रहे, एक बिंदु है Q और एक है R, दोनों से समान दूरी पर स्थित है, जिनके निर्देशांक आपको दे रखे -2,0 और 6,0। ठीक है, और समदूरस्थ होने का मतलब P बिंदु जो x एक्स पर स्थित है, जिसके निर्देशांक x,0 ही होंगे, क्योंकि x एक्स पर स्थित है तो y निर्देशांक 0 होगा। बिंदु Q जिसके निर्देशांक -2,0 तथा बिंदु R जिसके निर्देशांक 6,0 है, इनसे समदूरस्थ है। इसका मतलब PQ दूरी PR के बराबर है। इसका मतलब दूरी PQ किसके बराबर है? PR के बराबर है। ठीक है, अब हम दूरी PQ जो है वो निकाल लेते हैं। P की दूरी कैसे निकलेगी? हमें पता है ये दूरी कैसे निकलती है, एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेटों को आपस में घटाकर। तो यहां से हम कैसे लिखेंगे, x माइनस, यानी हम इसको लिख देंगे, देखिए ठीक है, इसमें इस कोऑर्डिनेट में से इसको घटा रहा हूं, तो ये पहले से माइनस का है, तो -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाओ तो 0 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में से 0 आएगा तो 0 ही रहेगा, बराबर। ठीक है,
अब देखिए x में से घटा दीजिए 6 को, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y वाले में से y घटा दीजिए जो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट हो गया ये सोल्व होके x माइनस और माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करने पर तो अंडर रूट हट जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां पे हम लोग a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सर्वसमीकरण होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखिए एक तो इसका और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का इस्तेमाल करते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 2। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 6। सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 36 6 दूनी 12 माइनस का 12x। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इस 12x को इस साइड लेके आइए तो 4x प्लस 12x, 36 इस 4 को उस साइड ले जाइए माइनस 4, 12 4 16x, इधर कितना बचा 32। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 32 बट्टे 16, तो x बराबर आपके पास स्टूडेंट आ गया 2। x बराबर कितना आ गया 2। तो जो हमने बिंदु माना x अक्ष पर P, उसके निर्देशांक क्या हो गए, P के निर्देशांक यहां पे हमारे पास आ गए, क्या माने थे x, 0। तो P के निर्देशांक आपके पास प्राप्त होते हैं 2, 0, 2, 0, जो आपका आंसर राइट होगा ब आंसर, ब आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार का स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आना निश्चित है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो अच्छे से तैयारी रखिए। देखिए नेक्स्ट, y एक्स से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो y एक्स से दूरी कितनी है 13 होगी, बिल्कुल। कैसे वो भी हम बता देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें पता तो है कि y एक्स से दूरी पूछिए, ठीक है। तो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, मैं आपको बता दूं, y एक्स से जब भी पूछे, बिंदु आपको दे रखा है 13,15, तो आपको डिस्टेंस y एक्स से पूछा है, तो उस स्थिति में आप लोग जिस एक्स से पूछा है उस एक्स वाले को छुपा लो, शेष बचे वो दूरी होगी, यानी y एक्स से कितनी डिस्टेंस होगी 13। अगर आपको x एक्स से पूछा है तो x वाले को छुपा लो, तो कितनी डिस्टेंस 15। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा y एक्स से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 13, ठीक, यानी ए आंसर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में होता कैसे, ये भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट 13,15 प्रथम पाद में स्थित होगा, ये फर्स्ट पाद है। ये कोई बिंदु है मान लीजिए P, जिसके निर्देशांक है 13,15, ठीक। अब आपको y एक्स से डिस्टेंस पूछा है, तो y एक्स कहां है, हेरा। तो y एक्स से डिस्टेंस, इस बिंदु का जो डिस्टेंस होगा
वो ये होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो वो डिस्टेंस यही तो होगा एकदम, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल होता है। क्लियर? तो इस बिंदु की यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी यही तो वाई एक्स है ना, ये वो आपका वाई एक्स है। तो वाई एक्स से इस बिंदु की दूरी ये वाली है, जो कितनी है, ये है, यानी यहां पे बिंदु कितना है 13, इसलिए ये डिस्टेंस है। क्लियर? अगर आपको यही दूरी आपको एक्स एक्स से पूछता तो डिस्टेंस कौन सी, ये वाली होती, और ये वाली कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछने पर, ठीक है, आपका आंसर होता 15। ये आप अच्छे से ध्यान रखें स्टूडेंट कि वास्तव में हो क्या रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी वर्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं और वर्त के केंद्र के निर्देशांक पूछे, तो वर्त का जो केंद्र है वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु। व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु। तो यहां पे मध्य बिंदु पर में लगेगी स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे जो पर में लगेगी वो लगेगी मध्य बिंदु पर में। ठीक है स्टूडेंट, मध्य बिंदु पर में। तो बना लेते हैं, ये आपका वर्त है, ये वर्त का केंद्र O है, ये बिंदु P मान लीजिए, ये मान लीजिए Q। सिरों के निर्देशांक आपको दे रखे -10,6 और एक दे रखा है दूसरा 6,-10। केंद्र के निर्देशांक पूछे तो ये हो गया x, केंद्र के निर्देशांक मान लीजिए x, y। तो मध्य बिंदु होता है O, क्या होता है, केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु, यानी केंद्र जो है वो किसकी तरफ व्यवहार में आएगा, मध्य बिंदु की। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो स्टूडेंट इसको मान लीजिए आप लोग, इधर वालों को x1 y1 और इधर वालों को मान लीजिए x2 y2। तो देखिए x बराबर -10 प्लस 6 बट्टे 2 और y वाले देखिए हो ये देखिए y वाले में गलती कर दिए हम लोग, यहां पे y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 6, y2 का है -10 बट्टे 2। तो x निर्देशांक आ जाएगा आपके पास -4 बट्टे 2, ये आ गया -2, और y निर्देशांक -4 बट्टे 2 -2, तो -2, तो जो केंद्र O है उसके निर्देशांक आ गए -2, यानी से आंसर राइट आंसर हो जाएगा। से आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी क्वेश्चन आप मध्य बिंदु से संबंधित कर चुके हैं, तो कहीं कोई समस्या इसमें नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6, 4,-1 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन, बता देते हैं हम आपको कैसे होगा। देखिए हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं पहले। ठीक है, तो त्रिभुज के जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं, ये मान लीजिए आप त्रिभुज है P Q R। P बिंदु के निर्देशांक सपोज कर लीजिए x1 y1 है, Q के x2 y2 है और R के x3 y3 है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, अब त्रिभुज का केंद्र खींचते हैं।
तो केंद्रक जहां पे ठीक आई बात समझ में। तो शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए स्टूडेंट, टी नाम दे दीजिए, पी क्यू आर एस, एस दे दीजिए, ठीक, क्लियर। तो त्रिभुज के जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं आप याद रखिए, इस एस के निर्देशांक हम लोग मान लें एक्स कोमा वाई। तो एक्स निर्देशांक त्रिभुज के केंद्र का निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, और y निर्देशांक निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से निकलेगा केंद्र के निर्देशांक। तो आपको जहां पे x1, x2, x3 शीर्षों के निर्देशांक हैं ये वाले, ठीक। अब आपको जो दे रखे हैं उनको 1 बाई 1 जोड़ दीजिए, p के निकल लीजिए आप लोग, ये हो गए 2,4, ठीक। q के 0,6, r के जो है 4, -1। तो देखिए x बराबर x1 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टे 3, y वाला देखिए 4 प्लस 6 -1 बट्टे 3, 4 2 6, तो 6 में 3 का भाग लगाया तो कितना 2। इधर y का देखिए 6 4 10, 10 में से गया 9, 9 में 3 का भाग लगाया 3। तो केंद्रक के निर्देशांक आ गए आपके पास 2,3। तो जो केंद्रक जिसको आपने नाम दिया है S, इसके निर्देशांक आ गए 2,3, यानी ए आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ये आप याद रखें डायरेक्ट ये वाली कंडीशन कि त्रिभुज के अगर शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हो और केंद्र के पूछे तो x वाला जो केंद्र के x का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y का निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, इसमें ज्यादा आप टेंशन ना लें। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं इसे। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये अपनी है एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई नोट। तो बिंदु 13,19 फर्स्ट पाद में होगा, कहीं पे बना लीजिए यहां 13,19। इससे हमने एक्स एक्स पे लंब डाला है, यानी लंबवत दूरी है, तो एक्स एक्स पे डाल गया लंब, ये मान लीजिए। इस बिंदु का नाम दे दीजिए क्यू या पी दे दीजिए, और यहां पे दे दीजिए क्यू। तो ये बोल रहे पी क्यू दूरी कितनी होगी। तो भाई साहब ये जो पी क्यू दूरी है ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, किसके अनुदिश चल के ज्ञात करेंगे, वाई एक्स के अनुदिश चल के ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाएगा पी क्यू दूरी को, वाई कोऑर्डिनेट दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा, वाई, क्योंकि हम जिस एक्स के अनुदिश चलकर पी क्यू दूरी ज्ञात कर सकते हैं वो है वाई एक्स।
और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 19, इसलिए ये दूरी होगी 19 इकाई। ठीक है, यानी x एक्स पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 19, यानी आपका आंसर हो गया ब। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? सबसे पहले तो हम लोग मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हम एक रेखाखंड खींच देते हैं और ये आर बिंदु दे देते हैं इसको एस। आर के निर्देशांक हमने दे रखे -2, -2,8 और नेक्स्ट वाले के जो दे रखे -6, -4। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये वाले निर्देशांक x1 y1 है, जो मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है उसके xy, और s वाले जो है वो है x2 y2। इस स्थिति में आपका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे x1 -2, x2 -6 बट्टे 2, तो x बराबर -8 बट्टे 2 यानी -4। y का पॉइंट निकालते हैं। देखिए y1 का 8, y2 का -4 बट्टे 2, तो y बराबर 4 बट्टे 2 यानी 2। ठीक है, तो मध्य बिंदु जिसको हमने माना यानी Q को, तो Q के निर्देशांक हमारे पास आ गए स्टूडेंट -4,2, -4,2, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस का है और y का प्लस का। तो जो ये सेकंड पाद होता है, ये सेकंड पाद, इसमें x का कोऑर्डिनेट माइनस का और y का प्लस का होता है, और फर्स्ट में x का और y दोनों के प्लस प्लस। थर्ड जो होता है पाद, इसमें x का माइनस और y का भी माइनस। फोर्थ जो होता है चतुर्थ, इसमें x का प्लस। ठीक है, इधर देखिए x का ये रहा और y का माइनस। सिंपल। तो जो कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हुए निर्देशांक -4,2, ये सेकंड यानी द्वितीय में होंगे। किसमें होंगे? सेकंड पाद में, यानी द्वितीय में, यानी बे आंसर हो जाएगा। कौन से चतुर्थांश में होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे और त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज मान लीजिए अपने पास है ए बी सी, और ए के निर्देशांक 0,6, बी के निर्देशांक मान लीजिए 0,0, और सी के निर्देशांक है आपके पास 8,0, 8,0, और ये पूछ रहा है त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। तो त्रिभुज का परिमिति ये हो जाएगी पहले दूरी AB प्लस दूरी BC प्लस दूरी AC, या CA बोल दो। यही तो त्रिभुज का क्या होगा? परिमिति होगा।
यानी थोड़ा सा कट गया, तो इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमिति बराबर दूरी ए बी प्लस दूरी बी सी प्लस दूरी सी ए, ठीक है। यही तो त्रिभुज का परिमिति होगा, यानी चारों ओर का माप। तो सबसे पहले ए बी दूरी निकाल लेते हैं। कौन सी दूरी? ए बी दूरी, ठीक है। ए बी दूरी निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्स वालों को आपस में घटाएंगे, जो पहले से 0 0 है तो घटाने की आवश्यकता नहीं। वाई वाले को घटाइए, 6 माइनस 0 क्या आएगा? 6, यानी कैसे? 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, और वाई वालों को आपस में घटाएंगे तो 6 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे बचा 6, 6 का वर्ग 36, तो ये दूरी आ गई 6 इकाई। दूसरी दूरी निकाल लिए BC। कौन सी निकालनी है? BC। तो अंडर रूट के अंदर देखिए, एक्स एक्स वालों को उठाओगे तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 0 8, 8 का स्क्वायर 64, वर्ग 8 इकाई, यानी 8 का वर्ग 64 और वर्गमूल 8। फिर CA, तो घटा लीजिए आपस में एक्स एक्स वालों को, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 8 का वर्ग 64, माइनस 8 है तो माइनस 8 का भी 64 ही होगा। 6 का वर्ग 36, कितना हो गया? 100, 100 का हो गया 10 इकाई, 10 इकाई, ठीक। तो परिमिति कितनी आ गई? सबको जोड़ दो। त्रिभुज ABC की परिमिति कितना? 6 प्लस 8 प्लस 10, 8 6 14 10 24 इकाई, 24 इकाई, ठीक है। यानी बे आंसर हो जाएगा आपका, कहीं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? यानी x का प्लस का है, y का माइनस का। तो x का प्लस का फर्स्ट और फोर्थ में होता है, ये देखिए, यानी फोर्थ चतुर्थांश में होंगे। किसमें होंगे? फोर्थ में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में x का प्लस का और y का माइनस होता है। तो लिख लीजिए हल जो है 27, यानी बिंदु जो आपको दे रखा है 2, -5, ये चौथे पाद में स्थित होगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी घ आंसर हो जाएगा इसका, घ आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट, y एक्स से बिंदु 7,3 की दूरी क्या होगी? तो बिल्कुल y एक्स से दूरी पूछिए, तो जब भी आपको बताया शॉर्ट ट्रिक में y एक्स से पूछे तो y वाले को ढक लीजिए, शेष जो बचा वो। तो यहीं पे हम इसको बना देते हैं हल 28। बिंदु आपको दे रखा है 7,3 और दूरी y एक्स से पूछिए, तो y कोऑर्डिनेट को छुपा लीजिए, कितना बचा? 7, तो y एक्स से डिस्टेंस होगा 7, यानी बे आंसर, बे आंसर। लेकिन
ख दे रखा है, बै नहीं दे रखा, तो ख लिख देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा भैया परीक्षा में, ठीक है। कैसे, ये हम लोग बेसिक में पहले और क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। काफी इजी से क्वेश्चन है, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मूल बिंदु से -5 बिंदु जो दे रखा है -5,5 इसकी दूरी, तो एकदम सिंपल हमें फॉर्मूला एकदम से अब तो याद हो गया होगा कि मूल बिंदु से दूरी जो होती है किसी बिंदु की, वो होती है √x² प्लस y², ठीक है। तो निकाल लेंगे मूल बिंदु से दूरी। मान लीजिए हमें जो बिंदु दे रखा है उसको हम लोग, मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपको पता ही है 0,0, और जो बिंदु हमें दे रखा है उसको हम मान लेते हैं P, और जिसके निर्देशांक है -5,5, तो जो दूरी OP होगी वो होगी √x² प्लस y², तो वहां से हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25, और ये भी 25। ऋणात्मक संख्या की घात सम, तो उत्तर प्लस 25 और 25, ये हो गया 50। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 गुना 25, तो यहां से आपका उत्तर आ गया 5√2 इकाई, 5√2 इकाई, यानी ख आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ख आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 2 बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी पूछिए, तो बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं 30। तो PQ, दूरी PQ पूछिए, तो कैसे निकलेगी, जो x वाले कोऑर्डिनेट हैं उनको आपस में घटा दीजिए, तो घटा दीजिए 2 - 4 और वर्ग कर दीजिए, प्लस y वालों को आपस में घटा दीजिए 3 - 1 और वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका -2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, कितना स्टूडेंट 4 + 4, तो दूरी PQ जो है वो हो गई √8। √8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो PQ दूरी जो है स्टूडेंट वो हो गई 2√2 इकाई, 2√2 इकाई, ख आंसर, बिल्कुल ख आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु -2, -5 का भुज क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, हल 31 बिंदु दे रखा है -2, -5, भुज पूछा है, तो भुज जो है वो कहते हैं x के निर्देशांक को, तो भुज हो गया -2, ठीक, और कोटि है वो हो गई इसकी -5, तो भुज पूछा है वो हो गया -2, यानी क्या आंसर, यानी x के निर्देशांक को भुज और y को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोटि कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट सिंपल सा, x एक्स पर किसी बिंदु y का नियमांक होता है, यानी x एक्स पर y का निर्देशांक क्या होता है, ये बोल रहा है, x एक्स पर y का निर्देशांक, तो भाई x एक्स पर y का निर्देशांक 0 होता है, गया आंसर होगा, x एक्स पर y का निर्देशांक 0 होता है और y एक्स पर x का 0 होता है। देखिए नेक्स्ट, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है,
तो देखिए x x नोट y नोट, आपको जो दे रखा है x का प्लस का y का माइनस का, तो x का प्लस का और y का माइनस का, ये है जो चतुर्थांश में होंगे घ आंसर हो जाएगा, चौथे में होंगे आंसर होगा घ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x x से बिंदु की दूरी है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट पक्का एग्जाम में 1 नंबर का। 3,5 बिंदु दे रखा है 3,5, इसकी x x से दूरी पूछिए तो x वाले निर्देशांक को छुपा लीजिए, 5 होगी, कितनी होगी 5 इकाई, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हल, क्वेश्चन नंबर 35। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, तो स्टूडेंट वो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिए रही, आंसर हो जाएगा ख, बिल्कुल ख विकल्प होगा स्टूडेंट यहां पे आपका। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ 36 नंबर, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो एकदम इजी स्टूडेंट, मध्य बिंदु आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स एक्स वालों को जोड़ दीजिए तो मध्य बिंदु निकल जाएगा 2, -2 और 2 का भाग डाल दीजिए, और वाई वाई वालों को जोड़ के 2 का भाग डाल दीजिए, तो y का मध्य बिंदु निकल जाएगा, यानी y निर्देशांक निकल जाएगा, y का मध्य बिंदु का मतलब, यानी मध्य बिंदु का x का निर्देशांक निकालना हो तो दोनों छोर के, ठीक है, अगर मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकालना हो, ये आपका रेखाखंड है, इसका ये x1 ये x2, और ये जो मध्य बिंदु है इसका आपको यहां हमने बनाया काफी बार, समझने का प्रयास कीजिए, ये P ये Q और ये मध्य बिंदु R, इसके निर्देशांक अगर x, y हो, और ये जो दे रखे हैं ये x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2, उस स्थिति में x1 x2 को जोड़ के 2 का भाग डालिए। तो हम यहां पे फिर कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप लोग। -2, 2, तो x का निकालने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग लगाया, तो यहां पे हमारे पास आ गया 0। y के लिए -2 और +2/2, तो यहां से भी 0 आ गया, तो ख आंसर होगा, आंसर हो गया। P के निर्देशांक जो आए मध्य बिंदु के 0,0, यानी ख आंसर, ख आंसर हुआ स्टूडेंट। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कोटि बिंदु -6, -7 की कोटि, तो भाई कोटि जो है वो हम लोग y के निर्देशांक को कहते हैं, तो कोटि हो गई -7 जो है वो कोटि हो गई। गए -7, ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं नेक्स्ट। x x का समीकरण है 38 नंबर, तो भाई जो x x का समीकरण होता है याद रखिए, x x का समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। बोला सर ऐसा क्यों, ये वो इसलिए कि x x पर y का कोऑर्डिनेट सदैव 0 होता है, ठीक है, x x पर y का कोऑर्डिनेट सदैव 0 होता है, इसलिए इसका समीकरण y = 0 रहने वाला है, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, वो देखिए yx का समीकरण, बिल्कुल 39 यही कर लीजिए। yx का समीकरण होगा x बराबर 0, x बराबर 0, यानी
आपका ख आंसर हो जाएगा इसमें, और पीछे वाले का देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा कै। तो बिल्कुल याद रखिए एक्स एक्स का समीकरण तो y बराबर 0, वो क्यों? क्योंकि एक्स एक्स पर y का कोऑर्डिनेट सदैव 0 रहने वाला है, हाँ है ना, तो y बराबर 0। ठीक, इसलिए एक्स एक्स का 39 एक्स एक्स का समीकरण है 39 नंबर वाई एक्स का समीकरण है, तो वाई एक्स का एक्स बराबर 0, और वाई एक्स पे कौन सा कोऑर्डिनेट सदैव 0 रहता है? एक्स, इसलिए समीकरण होता है एक्स बराबर 0। ठीक, और इसी प्रकार एक्स एक्स पर कौन सा कोऑर्डिनेट सदैव 0 होता है? वाई, तो उसका समीकरण होता है वाई बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट, बिंदु -12, -18 का भुज है, तो भुज जो होता है वो होता है x के निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज, तो भुज हो गया -12, भुज हो गया इसका -12, तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट इसका? तो बिल्कुल यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलने वाले हैं पक्के, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।